मेरे प्यारे यूट्यूब दर्शकों को हार्दिक काली पूजा की हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देवियों में माँ काली का स्वरूप उग्र होता है। काली का अर्थ काल से लिया गया है और काल का अर्थ समय है। यानी माँ काली समय समय पर अनेक कारणों से उत्पत्ति होती है। माँ काली की उत्पत्ति होती है। इन्हें भयंकर और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत कराने के लिए माँ प्रकट होती है। धरती पर धर्म की रक्षा हेतु और असुरों का संहार करने हेतु अनेक प्रकार से अनेक बार माँ प्रकट हुई है। माँ दुर्गा का ही उग्र और क्रोधित रूप काली का होता है। माँ दुर्गा ही काली बनती है और इनकी अनेक प्रकार से कथाएं हैं। उसमें से एक कथा यह है कि एक दारुक नाम का राक्षस था। वो बहुत ही ब्रह्मा जी की बहुत घोर तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी खुश होकर के उनको आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि तुम्हारा मृत्यु और किसी के हाथ से नहीं हो सकती है। तुम्हारी मृत्यु का कारण एक औरत ही बनेगी। ये वरदान पाकर दारू बड़ी खुश हुआ। उन्होंने समझा मैं तो अमर हो गया, क्योंकि जब किसी के हाथ से नहीं मारा जाऊंगा तो औरत मेरा क्या बिगाड़ सकती है। औरत तो कमल होती है, सौम्य और कमजोर होती है। औरत तो मेरे सामने टिक ही नहीं सकती। बड़ी खुशी हुआ और इस वरदान को पाकर अत्यंत अत्याचारी हो गया, अत्यंत घमंडी हो गया। पृथ्वी पर उथल पुथल मचा दिया। कहीं भी होम हवन पूजा पाठ होता था, विध्वंस कर देता था। ब्राह्मणों का संहार करने लगा, यानी पूजा पाठ के एकदम विरुद्ध हो गया और पृथ्वी पर अनेक प्रकार से अत्याचार करने लगा। ये सब देख करके सभी देवता एकत्रित होकर परामर्श करके उस पर आक्रमण किए और दारू को मारने का कोशिश किए। लेकिन दारू कितना बलशाली था कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। सभी देवता हार करके और ब्रह्मा जी के पास गए और दारू के बारे में सभी बातें बताई और वे लोग अपनी भी बात बताए कि हम लोग आक्रमण किए थे, हारे हुए आपके पास आए हैं। अब इसका आप ही कोई निदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने ही तो वरदान दिए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी बताए ये भेद को कि दारू किसी के हाथ से मारा नहीं जा सकता है, वो एक औरत के हाथ से ही मारा जाए। तो सभी देवगण ब्रह्मा जी को लेकर महादेव जी के पास पहुंचे कि हे प्रभु, ये बात है। सभी सब कुछ बताए और आप ही कोई उपाय कीजिए, पृथ्वी की रक्षा कीजिए, हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप ही के पास कोई युक्ति हो सकती है। तो महादेव जी देवता लोग को शांत किए और बोले कि ठीक है, आप लोग शांत होइए। वो महादेव जी पार्वती माँ से बोले ये काम आप ही कर सकती है। उनके शक्ति को जागृत किए, उन्हें समझाए कि आप क्या क्या कर सकती है। बहुत कोशिश किए तो पार्वती माँ काली के रूप में अत्यंत भयंकर और उग्र रूप में प्रकट हुए। देख करके देवता लोग दंग रह गए। इतना भयंकर रूप था, इतना क्रोधित शक्तिशाली थी कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। सब भागने लगे, राक्षस लोग तो भाग पड़े।
उन्होंने ऐसे करके महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, धूम्र विलोचन सब राक्षसों का संहार कर दी और पृथ्वी को शांत की, धर्म की स्थापना की। उसके बाद एक रक्त बीज, उसमें से बड़ी शक्तिशाली और भयंकर रक्त बीज नाम का राक्षस था। रक्त बीज ने महादेव जी की तपस्या की थी। घोर कठिन तपस्या करने के बाद महादेव जी प्रकट हुए और महादेव जी से वरदान में मांग लिया कि मेरा एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाए तो उससे हजारों रक्त बीज तैयार हो जाए। और महादेव जी तो बिना सोचे समझे किसी को जो मांगे वरदान दे देते हैं। उन्होंने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर रक्तबीज भी बड़ा अत्याचारी बन गया, पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। इतना अत्याचार किया कि पृथ्वी थरथरा उठी, कांपने लगी, व्याकुल हो उठी सब। उसके बाद उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। सब देवता मिलकर उसे युद्ध किए। तो जब भी उसका सर काटते थे उसका खून पृथ्वी पर पड़ता था। हजारों हजारों रक्त बीज तैयार हो गए। ऐसे में बहुत सारे रक्त बीज तैयार हो गए। ये देवता लोग के बस का बात नहीं था, देवता लोग नहीं मारे सके। फिर उन्होंने महादेव जी के पास गए और माँ भगवती की आराधना किए। फिर माँ काली के रूप में प्रकट हुई और रक्त बीज पर टूट पड़ी। हुंकार करते हुए माँ रक्त बीज के पीछे दौड़ी। उन्होंने लंबी जीभ करके और हाथ में खप्पर लिए हुए रक्त बीज को काटती और उसका खून को खप्पर में ले लेती थी और पी जाती थी। ऐसे करके माँ एक एक करके सारे रक्त बीज को मार डाली और खून पीती गई। एक बूंद भी उसका रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरा था। रक्त मतलब खून और बीज मतलब जीव। खून से प्रकट हुआ जीव, उसको सारे रक्त बीज को समाप्त कर दी। इस तरह से रक्त बीज को मारते मारते माँ इतना क्रोधित हो गई थी, इतना शक्तिशाली भयंकर रूप हो गया था कि वो शांत ही नहीं हो रही थी। और माँ को शांत करना बड़ी कठिन था। यदि माँ शांत नहीं होती तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाता, पृथ्वी उथल पुथल होने लगा। सभी देवता मिलकर के महादेव जी से प्रार्थना किए कि आप कोई उपाय कीजिए, नहीं तो पृथ्वी का पृथ्वी विनष्ट हो जाएगी। कि पृथ्वी को बचाना मुश्किल है। महादेव जी सोचे। जिस रास्ते से माँ काली माँ आ रही थी उसी रास्ते पर महादेव जी लेट गए। उन्होंने बेग में थी, चलती आ रही है। जैसे एक पैर महादेव जी के छाती पर पड़ा कि उनका अचानक करके जीभ निकल गया। इसीलिए काली माँ का जीभ बाहर निकला हुआ रूप में रहती है। तो जब अचंभित हुई और देखी कि महादेव जी है, तब धीरे 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 शांत हो गई। शांत होकर के चली गई कैलाश पर, पार्वती के रूप में हो गई। ऐसे जब भी पृथ्वी पर अत्याचार, राक्षसों के चलते अत्याचार बढ़ता है, अधर्म होता है, तब तब माँ अनेक राक्षस के कारण से अनेक बार प्रकट हुई है। काली माँ का अनेक नाम भी है, इसीलिए माँ प्रकट काली के रूप में आती है। माँ काली का स्वरूप थोड़ा सा बता रही हूँ। माँ का 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में खप्पर ली हुई है, एक भुजा में तलवार ली हुई है और एक भुजा में राक्षसों की मुंड ली हुई होती है। और एक भुजा
भक्तों को वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए होता है। माथे पर चंद्रमा विराजमान है, उनकी चमकती हुई रोशनी बिखेर रही है और गले में राक्षसों की मुंडों की माला रहती है। माँ का रूप ये भयंकर है। भयंकर होते हुए भी अपने भक्तों को पर बड़ी कृपा करती है। माँ बोलती है, डरो मत, जब जब धरती पर अत्याचार होगा और मेरा भक्त संकट में पड़ेगा, तब तक मैं आकर आऊंगी और अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। जो मेरा भक्त सही मार्ग पर चलते हुए मेरी आराधना और पूजा करेगा, उसे मैं संकट से छुड़ा दूंगी, मैं कृपा करूंगी। माँ बड़ी दयालु है, अपने भक्तों पर बहुत कृपा करती है। रूप ही केवल भयंकर है, लेकिन माँ का हृदय बहुत करुणामय है। माँ अपने भक्तों पर अधिक दया करती है। जय माँ काली कलकत्ते वाली। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देते हुए आप सबों को आग्रह करती हूँ, यदि ये प्रसंग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ काली।